कहते हैं कि आत्माएं इस दुनिया में तब तक साथ रहती है जब तक वो उनकी आखिरी इच्छाएं पूरी ना हो जाए, और कुछ वो पूरी होने के बाद भी वो साथ में ही रहती है। ये कहानी औरंगाबाद में रहने वाले प्रांजल वर्मा की है, जो पेशे से नामी गिरानी इलेक्ट्रीशियन है। बहुत मेहनत से उसने एक एक पाई इकट्ठी करके एक घर खरीदा जो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा था, और कारण उस घर का हॉन्टेड होना था। लोग कहते हैं जो भी इस रात के अंधेरे में इस 2 मंजिला घर में गया वो कभी भी वहाँ से जिंदा नहीं आया, और ना ही उसकी डेड बॉडी मिली। सब बातें जानने के बावजूद प्रांजल वर्मा ने इस 2 मंजिले इमारत को खरीदने की सोची, और पूरे परिवार के साथ वहाँ जाने से पहले एक बार जाके उस घर को देखने की सोची। घर का मेन दरवाज़ा जंग लगे कब्जों के कारण एक ऐसी आवाज़ कर रहा था जो अपने आप में ही डर का माहौल पैदा कर रही थी। घर के नीचे वाला हिस्सा बेहद ठंडा था, और हॉल से पहले माले पर जाने के लिए जो सीढ़ियाँ थी उन तक जमी धूल पर किसी का पैरों का निशान था, जो सीढ़ियों तक जाके ख़त्म हो जा रहा था। घर के हॉल में एक शीशा लगा था जो सीधा ना होकर थोड़ा तिरछा था, और हॉल में दीवार पर एक घड़ी लगी पड़ी थी जो कि शांत माहौल में भी एकमात्र चीज़ आवाज़ करने वाली थी। सोचने वाली बात ये थी कि जो घर पिछले 10 सालों से बंद था, वहाँ दीवार पर लगी घड़ी आखिरकार चल कैसे रही थी। खैर, इन छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए प्रांजल घर के नीचे वाले हिस्से में बने एक कमरे में घुसा तो चौंक गया, क्योंकि जहाँ हॉल में एक तरफ फर्श पर धूल जमी थी, वहीं कमरे में फर्श कांच की तरह साफ था, और दीवारों में भी तस्वीर थी। किसी बच्चे की शरारत साफ झलक रही थी। वहाँ से बाहर निकल के प्रांजल ने घर के ऊपर वाले माले की ओर रुख किया तो ये हिस्सा घर के नीचे वाले माले के मुकाबले बेहद गर्म था। इतना गर्म कि फ़र्क साफ समझ आ रहा था। इस माले पर भी एक कमरा था जिसका दरवाज़ा खोलते ही प्रांजल की आंखें उस कमरे की छत पर अटक गई, जहां सीलन से छत पर दरारें पड़ी थी। प्रांजल ने उसके बाद घर के छत की ओर रुख किया, और एक बार फिर से चौंकने की बारी आई, क्योंकि जो घर सालों से बंद पड़ा था, उनके छत पर लगे गमलों में पेड़ अभी भी हरे भरे थे, जैसे उन्हें कोई रोज़ पानी देता हो। पूरे घर को देखने के बाद जब प्रांजल वापस नीचे गया तो अब उसकी आंखें बड़ी की बड़ी रह गई, क्योंकि हॉल में लगा शीशा सीधा था और घड़ी बंद पड़ी थी, और कमरे की दीवारें पर बनी तस्वीरें काली पड़ चुकी थी। इन सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देखने के बाद भी प्रांजल ने उस घर को खरीदने की ठानी, और पूरे परिवार को यहाँ लाने से पहले कुछ दिन अकेले यहाँ बिताने की सोची। दिन के वक्त ही उसने घर की पूरी साफ सफाई करवाई और ऊपर वाले माले का वायरिंग का काम खुद ही शुरू किया। थोड़ी देर में उसने वायरिंग का काम ख़त्म किया। पूरे घर को रोशनी से जगमगाता देख एक पल को लोगों के इस मकान का भूतिया कहने की बात पर हंसी आ गई। प्रांजल की पहली रात थी इस घर में, और मन में हजारों सवाल कि उसके लिए इस रात की सुबह होगी या नहीं। तकरीबन 11 बजे थे उस वक्त जब प्रांजल पानी पीने किचन में गया, और घड़े से पानी निकालकर गिलास में भर के किचन से बाहर जा ही रहा था, जब उसे घड़े की ढक्कन की सरकने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दी। उसने तुरंत पलटकर देखा तो घड़े का ढक्कन वहीं का वहीं था। इसे अपना वहम मानकर प्रांजल किचन से बाहर आ गया और सीधा छत पर पहुंचा।
रोशनी से जगमगाता औरंगाबाद का छोटा सा इलाका बेहद खूबसूरत लग रहा था और चारों ओर से सर्द हवाएं चल रही थी। प्रांजल कुछ देर छत पे ही खड़ा रहा और फिर वापस नीचे आने को हुआ। छत के लोहे का दरवाज़ा बंद किया और सीढ़ियों से नीचे उतर आया, लेकिन आखिरी सीढ़ी उतरते ही प्रांजल ने पलटकर दरवाजे की कुंडी को देखा जो उसने अभी अभी लगाई थी। वो खुली हुई थी। प्रांजल तुरंत ऊपर वापस गया और दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो पाया कि दरवाज़ा छत की ओर से बंद पड़ा था। पर कैसे? प्रांजल तुरंत बाहर निकला, सीढ़ी लगाई और ऊपर चढ़ के देखने लगा तो प्रांजल का दिमाग जैसे बिजली के झटके खा रही थी। छत की ओर से दरवाजे की कुंडी खुली पड़ी थी। प्रांजल ने वक्त बर्बाद ना किए और चुपचाप वापस नीचे आ गया। अपने कमरे में फर्श पर गद्दा चादर बिछाकर वो सोने की तैयारी कर रहा था जब लाइट चली गई। प्रांजल ने खिड़की के बाहर झांक के देखा तो अड़ोस पड़ोस हर जगह लाइट थी ही। प्रांजल उठा और सीधे मीटर रूम में फ्यूज़ चेक करने गया। फ्यूज़ बॉक्स खोलते ही देखा सब ठीक था। प्रांजल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो चुपचाप लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा। सारी रात गर्मी और मच्छरों की काटने से नींद नहीं आई और इन सब के ऊपर से एक आवाज़ लगातार उसे परेशान किए हुई थी। पूरी रात ऐसे ही परेशानियों में बीती और आखिरकार सवेरे जब प्रांजल उठा तो उसने देखा वो एक घर में उसकी की हुई वायरिंग जगह जगह से कटी पड़ी थी। प्रांजल की जगह कोई और होता तो शायद डरता, परेशान होता, घबराता, लेकिन प्रांजल उनमें से नहीं था। उसने मुंह हाथ धोया और वापस वायरिंग करने में लग गया। पूरे घर की वायरिंग उसने करीबन 4 घंटों में ही कर डाली। कुछ मज़दूर भी जो आए थे वो अपनी मरम्मत में लग गए। प्रांजल की भी नींद ठीक से हुई नहीं थी तो वो पहले वाले माले पर उस कमरे में जाके लेट गया। लेटे लेटे ही उसकी नज़र छत पर पड़ी। छत पर जरा गौर से देखा तो प्रांजल को कुछ थोड़ा अजीब सा लगा, बिल्कुल जैसे बादलों को देखने पर कई बार कई चीज़ें दिखने लगती है। वैसे ही सीलन से बने दागों में ऐसा लग रहा था जैसे छत की दीवार के अंदर कोई लेटा हुआ है। छत थोड़ी सी कमज़ोर भी लग रही थी। प्रांजल ने तुरंत सीढ़ी लगाई और उस पर चढ़कर हाथ से 1-2 जगह पर खटखटा के देखा और हाथ के सतह पर पड़ते ही आवाज़ से समझ आ गया था कि छत उस जगह से खोखली है। प्रांजल ने धीमे धीमे 1-2 हाथ और मारे तो एक छोटा सा सुराख बन गया। प्रांजल ने थोड़ा और उस सुराख के पास हाथ इर्द गिर्द मारी तो उससे कुछ छोटा सा सड़क के नीचे गिरा। प्रांजल ने सीढ़ी से उतरकर जो भी ऊपर से गिरा था वो उठाकर देखा तो वो कोई ईंट पत्थर नहीं बल्कि किसी इंसान की हड्डी थी। तुरंत प्रांजल ने मजदूरों को आवाज़ लगाई और छत का वो हिस्सा तुड़वाया। उस हिस्से को तुड़वाने के बाद वहाँ से जो निकला उसे देख प्रांजल को यकीन हो गया था कि उसके पड़ोसी अगल बगल के लोग गलत नहीं थे। जो भी गड़बड़ था इस घर में वो सब इसी की वजह से था। एक पूरा का पूरा कंकाल छत में जमाया हुआ था। पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस ने आकर पूरी जगह देखी, छानबीन की और प्रांजल का बयान लिया। पुराने रिकॉर्ड्स में देखा तो पता चला कि इस घर में पहले रहने वालों में एक औरत गायब हो गई थी। 2 साल ढूंढने के बावजूद उसका कहीं पता नहीं चला था। पुलिस को शायद यही शक था कि ये कंकाल शायद उसी औरत की है। दिन भर की ये सारी भाग दौड़ खत्म हुई तो प्रांजल ने सोचा अब और कोई दिक्कत नहीं होगी और रात हुई तो सोने चला गया। रात को लेटे लेटे ही बगल के कमरे से आती हुई एक आवाज़ से
प्रांजल की नींद टूटी। प्रांजल आंखें मलता हुआ उठा और टॉर्च जलाकर ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही उसने कमरे का चरमराता हुआ दरवाज़ा खोला तो उसके पूरे बदन को जैसे किसी टनों बजनी पत्थर से बांध दिया गया था। हिलने की भागने की लाख कोशिश के बावजूद प्रांजल हिल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के सामने कमरे में कोने में एक औरत खड़ी थी और उसके उठे हुए हाथ की उंगली के इशारे पर कमरे में रखी भारी सी अलमारी झुकी। उस अलमारी के ऊपर से कुछ गिरा और अलमारी वापस अपनी जगह जैसी की तैसी खड़ी हो गई। प्रांजल ने पलटकर वापस उस औरत की तरफ देखा तो वो वहाँ नहीं थी। बड़ी हिम्मत करके प्रांजल ने अलमारी के पास गया। उसके ऊपर से एक फ़ोटो फ्रेम गिरा था। प्रांजल ने फ़ोटो उठाई और सीधे वापस नीचे आ गया। फ़ोटो किसी फैमिली की थी। एक माँ बाप अपने छोटे से बेटे को गोद में लिए हुए थे। प्रांजल ने बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना किया और सीधे पुलिस के पास गया। वो फ़ोटो दिखाई। पुलिस ने भी पाया कि तस्वीर उसी औरत की थी जो गायब हुई थी। उस औरत के बेटे के बारे में पता किया गया तो पता चला कि उसका नाम रोहन मिश्रा है। बड़ी मशक्क़त के बाद फेसबुक पे उसकी प्रोफाइल मिली और प्रांजल ने उसे मैसेज करके सारी बात बताई। प्रांजल ने वीडियो चैट करके वो फ़ोटो भी दिखाई। रोहन ने मौके की नज़ाकत को समझा और इंडिया वापस आया। डीएनए टेस्ट्स वगैरह हुए। फिर साबित हुआ कि वो कंकाल सचमुच रोहन की माँ सरिता का ही था। रोहन जो अपनी सारी पिछली ज़िंदगी को भुला देना चाहता था, उसके सामने एक भयानक याद फिर से आ गई थी। वो प्रांजल से इजाज़त लेकर उस घर में गया और नम आँखों लेके ऊपर के कमरे में गया और जब वापस बाहर आया तो प्रांजल ने बच्चे की तरह रोते हुए रोहन को संभाला। रोहन ने बताया उसने भी अपनी माँ को देखा। कमरे के कोने में खड़ी थी वो। आँखों में एक आखिरी बार अपने बेटे को देखने की प्यार शायद बुझ चुकी थी। रोहन ने अपनी आँखों से अपनी माँ को हवा में घुल जाते हुए देखा, जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। रोहन रोता रहा और माँ मुस्कुराते रही और फिर उससे शायद मुक्ति मिल गई। कहते हैं कि रोहन के माँ बाप ने भाग के शादी की थी।